हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का अर्चना किचन एंड ब्लॉग में। फ्रेंड, होली आने वाली है तो सभी के घर में होली की तैयारियां तो शुरू हो गई होंगी। मैंने भी तैयारी शुरू कर दी है। मैंने बनाया है आज पापड़ी। ये पापड़ी बहुत सारे कामों में आने वाली है। आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं, इसका पापड़ी चाट बना सकते हैं और कम से कम 2 महीने तक के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो आज हम जो पापड़ी बना रहे हैं ये बहुत हेल्दी तरीके से बना रहे हैं। तो हम आटे से बना रहे हैं। यहाँ हम आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 कटोरी आटा लिए हैं और उसमें 1 कटोरी सूजी डाले हैं। अगर आपके पास सूजी बहुत ज़्यादा मोटी होगी तो उसे मिक्सी में चला लीजिएगा, और मीडियम है और उससे बारीक है तो आप ऐसे ही ले लीजिए। यहाँ पर फिर हम 1 चम्मच काली मिर्च लिए हैं और उसे इस तरह से दरदरा कूट लिए हैं। तो फ्रेंड, पाउडर बिल्कुल नहीं लीजिएगा, क्योंकि पाउडर एकदम मतलब डालने से गले में जलती है। और इस तरह से अगर काली मिर्च को कूट करके डाल दीजिए तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और जीरा लिए हैं आधा चम्मच और आधा चम्मच अजवाइन लिए हैं। तो हम मसाला पापड़ी बना रहे हैं, और अगर आपको मसाला पापड़ी नहीं बनाना है तो केवल नमक और अजवाइन डालिएगा, जीरा नहीं डालिएगा। और हम यहाँ पर टेस्ट के जितना मुझे तीखा रखना है उतना हम कूटा हुआ घर का लाल मिर्च लिए हैं और थोड़ा सा गरम मसाला। तो फ्रेंड, चाय के साथ खाने में गरम मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए गरम मसाला ज़रूर डालिएगा। और आप यहाँ पर अब हम चाट का मसाला डाल रहे हैं। चाट नॉर्मल जो चाट मसाला आता है वही चाट मसाला है, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। तो मेरे यहाँ फ्रेश कड़ी पत्ता नहीं है, इसलिए मैं सूखा हुआ डाल रही हूँ। आपके पास फ्रेश होगा तो उसे आप कैंची से चाकू से बारीक बारीक काट करके ले लीजिएगा। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालिएगा, और 1 छोटी कटोरी भर करके आप यहाँ मोयन डाल दीजिएगा। तो मोयन आप देसी घी का भी डाल सकते हैं। देसी घी का मोयन डालने से पापड़ी बहुत ज़्यादा खस्ता बनती है। और हम यहाँ रिफाइंड ऑयल का दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना मतलब कि लड्डू जैसा हाथों में बनने लगा। तो इसका मतलब है कि परफेक्ट मेरी जो है कि मोयन इसमें पड़ा हुआ है। और आटा गूँथने के लिए हम यहाँ गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आटे की पापड़ी बनाना हो तो गर्म पानी का इस्तेमाल करिएगा फ्रेंड। इससे पापड़ी बहुत ज़्यादा मतलब कि नरम क्रिस्पी बनती है और मुंह में डालते ही एकदम से टूट जाती है। तो जब भी आटे का पापड़ी बनाना हो तो गर्म पानी से ही आटा गूँथिएगा। अब इस तरह से बहुत ज़्यादा हमें आटा रोटी के आटे जैसे मसल करके गूँथना नहीं है। जैसे कि समोसा वगैरह के लिए हम लोग आटा गूँथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें आटा गूँथना है यहाँ पर। और आटा गूँथने के बाद करीब आधे घंटे के लिए आप इस तरह से इसे ढक करके रख दीजिएगा। इससे क्या होता है, आटा बिल्कुल सेट हो जाता है और हमारी पापड़ी एकदम परतदार बनती है। तो परतदार बनेगी तो खस्ता मुलायम तो रहेगी। तो अब देखिए आधा घंटा हो गया था, तो थोड़ा सा आटे को मतलब इधर उधर करके सेट कर दिए हैं कि ताकि हम जो पूरी बेले वो बहुत अच्छे से बेल जाए। तो यहाँ पर अब इस तरह से लंबा आप ले लीजिएगा, थोड़ा बड़ा टुकड़ा, या फिर छोटी छोटी लोइयाँ भी कट कर सकते हैं। मैं इस तरह से इसे बेलन जैसा बना ली हूँ और चाकू से इसकी लोइयाँ कट करूँगी। तो ये चाकू मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा चाकू ले रही हूँ। फ्रेंड, इस तरह से आप हेल्दी तरीके से आटे की पापड़ी बनाएंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा एक तो स्वादिष्ट लगती है, बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होती है, और चाय के साथ तो ये मसाला पापड़ी बहुत मज़े की लगती है खाने में। तो मैं तो ये मसाला पापड़ी हमेशा बना करके रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को और हस्बैंड को ये जो आटे वाला पापड़ी होता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से पतला पतला बेल लीजिएगा। और पापड़ी का क्या रहता है फ्रेंड, पापड़ी को छोटा छोटा ही बनाते हैं। तो अगर आप होली स्पेशल पापड़ी चाट के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल ही छोटा छोटा बनाइएगा, और स्नैक्स टाइप बना रहे हैं तो थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। तो जो पापड़ी होती है चाट के लिए, पापड़ी चाट के लिए, तो उसे फुलाई नहीं जाती है वो, नहीं तो इस तरह से डालेंगे तेल में तो ये बिल्कुल फूल जाएगी। तो इसमें फोंके लगाना बहुत ज़रूरी है। होल कर दीजिएगा जिससे कि एयर इस पार से उस पार चली जाए, और एकदम पतला पतला इसे बेलिएगा फ्रेंड, मोटा नहीं रखिएगा।
क्योंकि आटे का है तो मोटा अगर कर देंगे तो उतना ज़्यादा क्रिस्पनेस नहीं आएगा, इसलिए पापड़ी को एकदम पतला पतला ही बनाइएगा ताकि मुंह में जाते घुल जाए। तो मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड को तो ये आटे वाली जो पापड़ी बनाती हूँ ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और मैदे की पापड़ी बनाती हूँ तो वो खाते ही नहीं है, इसलिए मैं एकदम हेल्दी तरीके से आटे की पापड़ी बना रही हूँ। तो इस होली आप भी आटे की पापड़ी बनाइए और महीने तक इंजॉय करिए। मेरी सारी ही पापड़ी बन गई है, तो अब इसे फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करने के लिए मैं सफोला गोल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। और जब इसमें पापड़ी डालिए तो बहुत ज़्यादा हीट गरम में नहीं डालिएगा, नहीं तो पापड़ी ऊपर से एकदम से लाल हो जाएगी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। इसलिए एकदम मतलब हल्का सा गुनगुना आपका ऑयल हो तभी आप पापड़ी डाल दीजिएगा, बहुत गरम ऑयल में नहीं डालिएगा। जैसे कि आप समोसा वगैरह तलते होंगे ना तो एकदम कम तेल में डालते हैं, उसी तरह से पापड़ी को तलना है, मीडियम टू लो, मीडियम और लो, बस हाई बिल्कुल भी नहीं करिएगा। तो इससे हमारी पापड़ी एकदम खस्ता बनती है। तो अब इस तरह से मैं सारी ही पापड़ियों को तल लूँगी। फ्रेंड, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। आपको और भी अच्छी मैं वीडियो लेकर के आती रहूँगी, या फिर आप कमेंट करिए कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। तो मैं इस तरह से अपने सारे पापड़ियों को तल लेती हूँ। और फिर अब होली आने वाली है तो डब्बे में भर करके रख दीजिए। पापड़ी चाट बना करके खाइए, ऐसे ही खाइए। बच्चे हॉस्टल से आए हुए हैं, उनको आप इस तरह से बना करके पैक करके भी दे सकते हैं कि उनका कम से कम 15 दिन तक का काम चल जाए हॉस्टल में। तो देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और नरम एकदम आराम से टूट जा रही है पापड़ी। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आई तो लाइक सपोर्ट ज़रूर करें।